तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर ये 7 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7 है, जिसमें ये थंबनेल में दिख गया होगा। ये इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 7 है। तो पहले वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ लेना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। तो पहले बच्चों पढ़ लेना बुक, उसके बाद वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि चैप्टर 7 है कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण है। चैप्टर 7 का ये नेम है। तो वह प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के क्या गुण की मात्रा की वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की। तो क्यों तीनों, यानी तीनों लेनी चाहिए। क्या? तीनों लेनी चाहिए। डी नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। क्या क्या रसीद का प्राप्त करना चाहिए? तो इन सब प्राप्त करना चाहिए। वारंटी कार्ड प्राप्त करना चाहिए, रसीद, गारंटी कार्ड, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए सामान खरीदते समय? तो सामान खरीदते समय हमें मात्रा या वजन जांचना चाहिए, स्तर जांचना चाहिए, मूल्य जांचना चाहिए, यानी डी नंबर इसके आंसर होगा। तीनों होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जागो जागो ग्राहक जागो एक नारा है। तो उपभोक्ता जागरण का है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है। क्या है? निष्क्रिय है। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है निष्क्रिय, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर ने क्या देते हैं कि नहीं देते हैं? रसीद तो कभी नहीं देते हैं। क्या? कभी नहीं रसीद देते हैं, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ। कब? 1986 में लागू हुआ। आठवां प्रश्न कह रहा है कि ISI चिन्ह अंकित है। तो 1500 उत्पादों पर है, यह अंकित है। 1500 उत्पादों पर अंकित है ये नंबर इसका आंसर होगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था क्या है? द्विस्तरीय की त्रिस्तरीय, चार स्तरीय की 5 स्तरीय? तो यह है त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। बी नंबर इसका आंसर होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या है। देश में जिला फोरमों की संख्या है कितना है? तो वो है 682। कितना? 682। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 11वां कि हॉलमार्क को किस वस्तु ने लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर उपभोक्ता द्वारा भी शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से शुल्क नहीं है, यानी शुल्क नहीं लगता है। इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी तीनों नहीं होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
नंबर क्या है? तो वो है 1800 से 11 से 4000। सी नंबर इसका आंसर होगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो वो है हॉलमार्क। हॉलमार्क किसके चिन्ह से की जाती है सोने की शुद्धता? तो हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर कृषि उत्पादों के मानकीकरण कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक मार्क। एक मार्क। बी नंबर इसका आंसर होगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है वैधानिक। क्या है? वैधानिक। ए नंबर इसका आंसर होगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है वो राज्य आयोग को राष्ट्रीय आयोग को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब किया? तो 1995 में किया। कब किया? 1995 में किया, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत करेगा तो राज्य आयोग में। कहाँ होगा? तो राज्य आयोग में होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि 20 नंबर की सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो यह हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अब इसके पार्ट 2 में। तो पहले बुक पढ़ लेना, 2020 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं जिससे याद करने में आसानी होगा। 2-2 पेज पढ़ते चलना बुक का 2-2 पेज पढ़ते चलना और ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करते चलना 2020, जिससे याद करने और दिमाग में समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी समझने के लिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।